तो यार जब से मैंने अपने आप को जानना शुरू किया है ना, तब से मुझे अपने आप से नफरत सी हो गई है। और इस नफरत की वजह है मेरी गलतियां और जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और अब ये मेरी आदतें बन चुकी है जो कि मुझे रोकती है अपने आप को ग्रो करने से। और मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर एक एंगल से ग्रो हो पाऊँ, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मैनेजिंग मनी, मेंटेनिंग रिलेशंस, मैनेजिंग माय करियर, माय स्किल्स, माय हैबिट्स, and I want that fucking growth mindset every single day. But I'm really bad at everything. मुझे खुद का ध्यान रखते नहीं आता, मुझे मेरे लिए डिसीजंस लेने नहीं आते, मुझे पैसे मैनेज करने नहीं आते, मुझे ना बोलना नहीं आता, मुझे डिसिप्लिन रहना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे रिश्ते निभाते नहीं आते, मुझे मल्टीपल चीजें एक साथ मैनेज करने नहीं आती, और सबसे बड़ी बात, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ। ना, मुझे पेशेंस नहीं है, बट मुझे ये सब कुछ सीखना है क्योंकि मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है। सो आई टुक माई डायरी एंड मेड अ बेसिक रूटीन फॉर माई सेल्फ विच आई गोना फॉलो फॉर नेक्स्ट 75 days. So I have divided my whole day into 3 sections. These are, the first one is the morning routine, the second one is the productive college hours, and the my favorite personal one is the third one, that is secretly pushing hours. Now let's understand the morning routine. अब मैं मेरी एक बात बताता हूँ यार, मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, कोई भी चीज़ों को लेकर नहीं, मुझे सच में अपना ध्यान रखते नहीं आता है। मैं बस कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ, बट वैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बहुत बुरी आदतें होती है वो। तो मैंने मेरे लिए एक प्रॉपर एक मॉर्निंग रूटीन बनाया है जो कि फॉलो करना चाहिए, जिससे कि मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उठते से ही मुझे वार्म वाटर पीना है, एंड देन उसके बाद में आई वॉश एंड फेस वॉश करना है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, जो रियलिटी है, एंड वो बहुत ऑयली हो जाती है। सो आई नीड टू वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ एंड माई लुक्स ऑल्सो। सो सबसे पहले फेस वॉश इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ करना है हमको, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ मेरे को स्ट्रेचिंग एंड योगा करना है, जिससे कि मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांस एंड फ्लिपिंग वगैरह करता था, बट मैं भूल गया हूँ धीरे धीरे, एंड मेरी बॉडी अकड़ती है काफ़ी, क्योंकि ये वीडियोज़ एंड ये बैठ के करना पड़ता है सब कुछ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो स्ट्रेचिंग इज़ थोड़ा सा माई काइंड ऑफ थिंग, सो आई हैव पुट दिस इनटू इट। एंड देन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलता है हमेशा कि मैं पतला हूँ या फिर मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। सो हम अभी जिम जाएंगे। मैंने 1000 जिम लगा लिया आज तक। मैंने मेरा जो सिटी है वर्धा, वहाँ पे मैंने जितने जिम थे मैंने सारे ट्राई आउट कर लिए, बट मैं 1 महीने से ज़्यादा कभी कंटिन्यू रहा नहीं हूँ। बट इन 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर माई 12th इन ड्रॉप ईयर, मैंने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी गेन किया था, बट फिर मेरे को यहाँ आना पड़ा एंड देन आई लॉस्ट इट। बट दिस टाइम आई विल बी गोइंग टू जिम एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 75 days. यही सब चीज़ें हैं जो मुझे बनानी है, जो मुझे ग्रो करना है, लाइक डिसिप्लिन, लाइक कंसिस्टेंसी। सो आई हैव पुट द फोर्थ वन इज जिम, एंड देन आफ्टर जिम के बाद में बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से बात लेनी है, ऑयलिंग हेयर्स करना है, जॉ लाइन जो कि है मेरे को उसके ऊपर काम करना है मेरे, ठीक है। एंड एक काइंड ऑफ चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं पिछले 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक चांटिंग कम्युनिटी है BSG, भारत सोका गकाय, जो कि जिसके वजह से मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट्स है। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं बहुत सारे लाइफ लेसन सीखता हूँ वहाँ से। तो एक चांट इज़ काइंड ऑफ मेडिटेशन जो कि मेरे ब्रेन को पॉजिटिव सेंसेशंस देता है। 10 मिनट अपन मेडिटेशन करने वाले, ठीक है। मैं पिछले 4 साल से करते आ रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसको बहुत आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से अगले वीडियोज़ में। देन द वेरी नेक्स्ट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज, जिम हो गया है, सब कुछ हो गया है, मील ये हो चुका है, तो मील बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो मील में मुझे 2 अंडे खाने हैं रोज, बस पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, बट ठीक है। तो दिस इज द मॉर्निंग रूटीन आई वांट फॉलो फॉर नेक्स्ट 75 days. दैट इज फर्स्ट ड्रिंक वार्म वाटर, सेकंड आई एंड फेस वॉश, थर्ड स्ट्रेचिंग, फोर्थ जिम, एंड फिफ्थ इज बाथिंग, ऑयलिंग हेयर्स, जॉ लाइन के लिए एंड चांट के लिए, ठीक है। एंड द वेरी 7th थिंग इज मील, जो कि 2 eggs का होगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन के साथ में, जो कि है प्रोडक्टिव कॉलेज आवर्स। तो इस चीज का नाम मैंने प्रोडक्टिव कॉलेज आवर्स क्यों दिया है? अब देखो यार, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, कोई और कॉलेज में होंगे, ठीक है। अभी मॉर्निंग रूटीन तो हम सुबह 5 से 7 के बीच में सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने किया हुआ है। बट यार 7 के बाद, 8 के बाद या फिर 9 बजे हमारा कॉलेज वगैरह कुछ होता है, तो कॉलेज आवर्स में हम क्या ऐसा चीज़ें करें जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है मेरे लिए, ठीक है।
तो मोस्टली मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है ग्रोथ कॉलेज में नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी ट्रू। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्टिव कॉलेज आवर्स हमने इसलिए इसको नाम दिया क्योंकि वो जो कॉलेज आवर्स है वहाँ पे हमको जो भी लेक्चर्स वो सिखा रहे हैं वो तो ठीक है, वो हम कर ही रहे, वो हमको दिख ही रहा है, वो हमको समझ ही रहा है, बट हमको वहाँ पे ट्राई आउट करना है कि अपन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फुल फोकस के साथ में देख पाए, जो मतलब समझ रहे बहुत अच्छी से, तो अपने को वापस आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है घर पे। एंड वही के वही कॉलेज आवर्स में ही हम कॉलेज का सारा जो कुछ भी है, जर्नल्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, होमवर्क, जो कुछ भी हम वही के वही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज का बर्डन घर पे नहीं लाना, बिकॉज फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा मेरे कोर्सेज करने के लिए, फिर मुझे मेरे प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें। सो आई हैव नेम्ड दैट सेकेंड स्लॉट एज प्रोडक्टिव कॉलेज आवर्स, जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें करनी है। द सेकेंड थिंग इज़, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन दिखाता हूँ, बट मैं ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं हूँ। मैं बात नहीं कर पाता हूँ क्लास में किसी से, ज़्यादा लोगों से बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, मैं ओपन अप भी नहीं हो पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। बट मुझे अभी कॉलेज वालों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, बट मुझे बहुत अच्छे से बातचीत रखनी है, क्योंकि इन द फर्स्ट ईयर और इन द फर्स्ट सेम, इन द सेकेंड सेम और अभी भी मैं बहुत कम बात करता हूँ क्लास में। सो मुझे वो भी इम्प्रूव करना है, जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि मेरे में बहुत ईगो है। भाई ऐसा नहीं है यार, पटती है मेरी। सो हियर कम्स अ वेरी 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 पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ माइंड, दैट इज सीक्रेटली पुशिंग आवर्स। तो अब मैंने इस चीज को नाम सीक्रेटली पुशिंग आवर्स क्यों दिया हुआ है यार? अब कॉलेज हो गया खत्म, पहला स्लॉट था द मॉर्निंग रूटीन, सेकंड स्लॉट था द प्रोडक्टिव कॉलेज आवर्स, जो कि हम 4 बजे तक निपटा चुके हैं, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन था 5 to 7, कॉलेज आवर्स था 9 to 4 या फिर 9 to 3। देन उसके बाद में जो भी हमारे पास में टाइम बचता है फ्रॉम द इवनिंग ऑफ 4 टू द 10 PM, ये वाले स्लॉट में, इस स्लॉट का नाम मैंने दिया हुआ है सीक्रेटली पुशिंग आवर्स। तो देखो यार, हमने सुबह वर्कआउट कर लिया है, हमने कॉलेज अटेंड कर लिया है, हमने बहुत अच्छी से वहाँ पे स्किल अप भी किया, बट अभी जो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है ये शाम वाला समय, ठीक है, जो कि मुझे वेस्ट आउट नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ मेरे हिसाब से, जो कि मेरी प्रायोरिटीज़ है, जो मुझे आगे करना है, उस हिसाब से मैंने कुछ स्लॉट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे आई विल बी गिविंग 2 hours टू माई स्टडी, द 1 hour फॉर ऑब्जर्वेशन, साइकिलिंग, एक्सप्लोरिंग द सिटी, जहाँ पे 4 to 6 मैं अपना प्रिपरेशन करूँगा, 6 to 7 मैं घूमूंगा बाहर, मस्ती करूँगा, जो कुछ भी है, एंड देन आई विल कम बैक टू माई रूम अगेन, एंड 7 to 9 मैं एक कोर्स कर रहा हूँ जो कि मुझे सीखना है, जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं करूँगा। एंड देन उसके बाद मैं डिनर, देन वही फैमिली का कॉल, एंड देन फिर से हम जॉ लाइन के लिए प्रैक्टिस करेंगे। एक बहुत अच्छी मेथड है, वो बताऊंगा मैं। उसके बाद में फेस वॉश, देन हम एक बुक पढ़ेंगे जो कि हो सकती है या तो एटॉमिक हैबिट्स, क्योंकि वो मैंने आधी पढ़ के रखी हुई है, द रूडेस्ट बुक एवर मैं खत्म कर चुका हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी में खत्म कर चुका हूँ, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में खत्म कर चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ूँ। देन बुक खत्म होने के बाद में 15 to 10 मिनट्स वो होने के बाद में देन विल गो अप टू द प्लान करेंगे कि नेक्स्ट डे हमें क्या करने वाला हूँ। मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है, मुझे टास्क लिस्ट बना के उसको प्रायोरिटी दे के वैसे वर्कआउट करना है, क्योंकि वैसे ही मैं मेरे डे को प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। वैसे अगर हम हमारे हिसाब से चलेंगे, ब्रेन के हिसाब से, हाँ ठीक है अभी नहीं करता, मैं नहीं करता, तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाता है। बट व्हेन आई राइट माई गोल्स एंड आई कंप्लीट दैट, जब मैं टिक करता हूँ उस चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे को मज़ा आता है उस चीज़ को आगे करने में। दैट इज़ द काइंड ऑफ विनिंग फीलिंग। तो वो बहुत सही होता है। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स वी कैन मेक आवर डे वेरी प्रोडक्टिव। एंड देन जब मैं नेक्स्ट डे प्लान कर लूँगा एंड एक आज के दिन की एक लर्निंग लिखूंगा अपने डायरी में, जो भी मैं आज सीखा हूँ, जो भी दिन भर में जो भी है, एंड देन उसके बाद में मेरे को ये वीडियो, जो भी मैं दिन भर में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा, एडिट करके मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ये आपके पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट 75 डेज तक मैं करूँगा। मुझे नहीं पता, एडिट करने में, शूट करने में बहुत तकलीफ आने वाली है, बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल उसके बाद मैं एडिट करके अपलोड करूँगा, ट्राई करूँगा कि अपलोड हो जाए, एंड देन आई विल गो टू स्लीप ज़्यादा टाइम मिला तो, नहीं तो फिर से हमारा नेक्स्ट डे का रूटीन शुरू हो जाएगा 5 बजे उठ के, वही मॉर्निंग रूटीन। एंड आई एम गोना डू दिस फॉर नेक्स्ट 75 डेज, क्योंकि ये समय है अपने आप को बिल्ड करने का। क्योंकि अगर ये खो दिया ना, सो बहुत सारे रिग्रेट रहेंगे लाइफ में, एंड मुझे तो बहुत सारे है ऑलरेडी, इसलिए मैं इतना शायद मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस थिंग्स की, मतलब मैं कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स एवरीवन, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है।
तो मेरा बस यही कहना है कि push yourself very hard every single day because college life never comes back. यहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर करने का समय मिलेगा। इसलिए अपने आप पे काम करो, काम करो, काम करो। जो भी है, जैसा भी है, इसके बाद अगर ये 4 साल या ये 3 साल अपने लाइफ के ख़त्म हो गए, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होता है, मतलब एक रूटीन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम ब्लैंक हो जाते हैं। अब मुझे इतनी सारी चीज़ इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत लोगों में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों में रहता हूँ, बड़े लोगों में रहता हूँ, छोटे लोगों में रहता हूँ, मैं हर काइंड के लोगों में रहता हूँ, तो आई नो बिट ऑफ इट। सो मैं यही कहूँगा कि कल से हमारा एक प्रॉपर 75 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ आने वाली है, ठीक है, जहाँ पे डेली ये सब चीज़ें मैं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी करो, ठीक है, एंड ग्रो करो। मुझे बहुत 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 ज़्यादा बदलना है क्योंकि मुझे पता है आई एम नॉट गुड एंड मुझे नेक्स्ट 75 डेज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना है एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मुझे नहीं पता कैसे होगा क्या नहीं, बट यही सब। एंड मैं मेरी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारे ड्रीम्स एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। अगर ड्रीम्स पे काम नहीं करोगे, गोल्स पे काम नहीं करोगे तो यार कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो फाइंड आउट योर सेल्फ, फाइंड योर ड्रीम्स, फाइंड योर गोल्स, फाइंड योर एम्स एंड एक इंस्पिरेशन होने चाहिए कि आपको बनना क्या है, आपको कैसे बनना है, आपको किसके जैसे बनना है। सो फॉर माई सेल्फ माई इंस्पिरेशन इज एक कोई पर्सन नहीं है, ऐसे 2 से 3 पर्सन है मेरे लाइफ में जो मेरे इंस्पिरेशन है। एक का नाम ले सकता हूँ, बाकियों का नहीं ले सकता हूँ। द वन एंड ओनली इंस्पिरेशन ऑफ माइन इज ईमान गाजी। I want to be like him. I want to become a multimillionaire like him, and one day we're gonna do that. Okay, so stay connected with me. We'll be gonna do everything. So let's go and write your goals right now. Make yourself the most powerful version of yourself.